दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को बहुपद का गुणनखंड टाइप 4 बताने जा रहा हूं। पिछले वीडियो में हम लोग टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 पढ़ चुके हैं। यदि आप चाहते हैं कि हमें गुणनखंड अच्छे तरीके से आ जाए तो यह वीडियो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होगा, क्योंकि मैंने इसको बेसिक से ट्रिक के साथ समझाया है। तो यहाँ पर देखिए, टाइप 4 के दो प्रश्न आपके सामने दिए गए हैं। यह पहला प्रश्न है 4x² -12x -7। ठीक है। यह है -6x + 5x² -8। ठीक है। अब सबसे पहले प्रश्न यह उठता है कि टाइप 4 होता क्या है। यदि आप जानते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन नहीं जानते हैं तो ध्यान से देखिएगा। देखिए, टाइप 4 क्या होता है ना, जब कभी भी दो जगह माइनस आ जाए, अंत में दो जगह माइनस आ जाए, तो इसको टाइप 4 कहा जाता है। ठीक है। याद रखिएगा, जब अंत में दो जगह माइनस आ जाए तो इसे टाइप 4 कहा जाता है। इसको लगाने का बहुत सिंपल तरीका है। यदि आप चाहते हैं कि यह हमें आ जाए तो वीडियो को अंत तक पूरा देखिएगा और आपको निश्चित आ जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले आपको करना क्या है ना, जब भी आपको कोई बहुपद दे दिया जाए तो आपको शुरू में एक्स स्क्वायर वाला टर्म लिखना है, उसके बाद एक्स वाला लिखना है, फिर अंत में बिना एक्स वाला लिखना है। ठीक है। तो अब इसके बाद क्या करना है, ध्यान से सुनिए। एक्स स्क्वायर के आगे जो नंबर है उसका गुणा अंत वाले नंबर से कर देना है। 4 का गुणा 7 से करेंगे तो 7 चौक 28 हो जाएगा। अब ध्यान से सुनिएगा, लड़के यहीं पे गलती करते हैं। इस 28 को दो भाग करना है, इस तरह से करना है कि उनका गुणा कर दें तो 28 आ जाए और उनको घटा दे तो यह 12 आ जाए, बीच में का नंबर आ जाए। ठीक है। फिर से सुनिए, 28 को दो भाग करना है, गुणा करने से 28 आ जाए और घटाने से 12 आ जाए। इसलिए घटाया जा रहा है कि लास्ट में जो चिन्ह रहेगा वही काम करके यह लाना है। तो देखिए यहाँ पे, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। मैं इसको अगर 7 × 4 कर दूं, 7 चौक 28 हो जाएगा। ठीक है। ध्यान से देखिएगा, यहीं पे मिस्टेक होता है। 7 चौक 28 हो जाएगा। अब इनको घटाना भी है, घटाना है। क्यों? क्योंकि लास्ट में जो चिन्ह रहेगा वही काम करना है। तो इनको घटाने पर क्या रहा है, हम लोगों का यहाँ पे 3 आ रहा है, लेकिन 12 आना चाहिए था, क्योंकि घटाने पर 12 आना चाहिए। तो ए वाला सेटिंग हम लोगों का नहीं सही है, दूसरा सोचना पड़ेगा। अब यहाँ देखिए, अगर मैं 14 और 2 में तोड़ू तब 14 दूनी 28 हो जाएगा। अब अगर 14 अब -2 कर दें तब क्या होगा, यह 12 है। देखिए हमारा 12 आ गया, क्योंकि घटाने पर 12 आना चाहिए। और याद रखिएगा क्यों घटाया जा रहा है, लास्ट में जो चिन्ह रहेगा वही काम करना है इन दोनों के साथ। तो घटाने पर बीच का आना चाहिए। ठीक है। अगर इतना बात आप समझ गए, ध्यान से सुनिएगा, अगर इतना बात आप समझ गए तो आपको गुणनखंड अब आ जाएगा। देखिए क्या करना है, यह देखिए 4x², इसको उतार देना है, यह माइनस लिखना है। ध्यान से सुनिएगा, इस 12 को अब नहीं लिखना है, इसको अब नहीं लिखना है, इसके स्थान पर हमें ए नंबर लिखना है, यानी 14 - 2। अब बगल में x लिखिए और लास्ट में -7। ठीक है। अब देखिए ध्यान से सुनिए, आपका काम हो चुका है। अब 4x² माइनस, अब इस x का गुणा अंदर दोनों संख्या में करना है, तो यह हो जाएगा 14x। अब माइनस लगा दीजिए, उसके बाद इसमें करिए, यह हो जाएगा 2x -7। ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा भैया, यहीं पे जो है लड़के लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कोष्टक को खोलने में। तो देखिए, यह 4x² लिख दीजिए। अब इसको हटाना है, इस कोष्टक को खोलना है, लेकिन याद रखिएगा कोष्टक के बाहर अगर माइनस है तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा। कोष्टक के बाहर अगर माइनस है तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा। यानी देखिए, यह कोई पूछे कि 14x क्या है तो आपको प्लस बोलना है। क्यों? क्योंकि आगे अगर कोई चिन्ह नहीं रहता है तो प्लस माना जाता है।
तो इस माइनस के प्रभाव से यह प्लस माइनस हो जाएगा। अब यह 14x हो गया। इस माइनस के प्रभाव से यह माइनस बदल जाएगा प्लस में, ठीक है। और यह 2x माइनस 7। अब देखिए आपका 90% काम हो गया है। अब अंत में मिस्टेक न हो, यहाँ पर देखिए। अब मैं इसको लिखूंगा, इसको देखिए छोटा छोटा टुकड़ा में करना है। तो मैं इस 4 को लिख सकता हूँ 2 गुणे 2, ठीक है। अब इस यक्स को मैं लिख सकता हूँ 2 बार यक्स, क्योंकि यक्स के ऊपर जितना लिखा रहेगा उतना बार ई यक्स लिखाएगा, ठीक है, ध्यान रखिए। अब ये माइनस, इसको तोड़िए, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 गुणे 7, फिर यह यक्स। अब इस 2x को मैं ऐसे ही लिख दे रहा हूँ, छोटा नहीं हो पाएगा इस तरह। अब कॉमन लेना है, देखिए 1 2 3 4, 4 लोग हैं, 2 लोगों का जोड़ा बना दीजिए। अब कॉमन लेना है, देखिएगा ध्यान से क्या क्या मिल रहा है दोनों में। देखिए यहाँ पे 2x मिल जाएगा, यहाँ भी 2x मिल जाएगा, 7 नहीं मिल पाएगा। तो जो मिला है उसको अलग करिए, 2x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर 2x बचेगा, यह देखिए 2x, ये माइनस लगा दीजिए, यहाँ पे 7 बचेगा, ठीक है। अब आ जाइए यहाँ पे, अब ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर कुछ कॉमन मिल रहा है कि नहीं। ऐसा कोई चीज है जो दोनों जगह हो? नहीं है। तो जब नहीं है तो भाई मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता हूँ, आप केवल 1 लिख देंगे आगे। कुछ नहीं मिला है तो 1 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यह 2x माइनस 7, यह चीज। जब कोई चीज नहीं मिलेगा ना तो आप 1 लिख देंगे इस तरह से, क्यों? क्योंकि इसका इसमें गुणा करेंगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब देखिए इन 2 जगह पे क्या क्या कॉमन मिल रहा है। यहाँ पर देखिए 2x माइनस 7 कॉमन मिलेगा, क्योंकि यह चीज दोनों जगह है। तो यह कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, यह 2x बचेगा। यहाँ पर जब भी कॉमन ले लेंगे तो 1 बचेगा, ठीक है, इस तरह से। और यही हम लोगों का गुणनखंड हो गया, यही पे आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा, ये तो हो गया, लेकिन फंसेगा मामला इसमें, यहीं पे लड़के गड़बड़ा जाते हैं। क्योंकि इसमें जो है देखिए आगे पीछे है, इसमें एक्स स्क्वायर देखिए, इसमें बीच में। अगर आप चाहते हैं कि हमें आ जाए तो इसको ध्यान से देखिएगा, मैं इसको आपको बताने जा रहा हूँ, देखिएगा। अब आपको करना क्या है, हमने बताया था जैसे इसमें कि सबसे पहले एक्स स्क्वायर वाला लिखना है। तो इसके बाद आप 5x स्क्वायर पहले आगे कर दीजिए। अब आप कहेंगे इसका प्लस कहाँ गया, तो प्लस नहीं लिखा जाता है, ठीक है। प्लस जो है नहीं लिखा जाता है, वो मान लिया जाता है कि इसके आगे प्लस है। अब इसके बाद पीछे ई लिखाएगा, एक्स वाला माइनस 6x, और लास्ट में माइनस 8। यानी आपको क्या करना है, सबसे पहले एक्स स्क्वायर वाला लिखना है, फिर एक्स वाला लिखना है, फिर नंबर लिखना है जिसमें एक्स न लगा। अब इसके बाद हमने क्या बताया था, यहाँ पे एक्स स्क्वायर के आगे जो नंबर है उसका गुणा 8 से करना है। तो इसका गुणा 8 से कर देंगे तो यह कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, 8 पंजे 40। अब इसको 2 भाग करना है, 2 भाग करना है, इस तरह से गुणा करे तो 40 आ जाए, और उनको घटा दे तो है बीच में आ जाए। घटाना इसलिए है क्योंकि लास्ट में जो चिन्ह रहेगा वही काम करके ए लाना। तो अगर मैं इसको तोड़ दूं 10 और 4 में, तो इनका गुणा करने पर हमारा 40 आ जाएगा। और इनको अगर हम माइनस कर देंगे, यानी इनको घटा देंगे, तो हमारा बीच में का भी आ जाएगा। तो हमारा ये सेटिंग सही है, ठीक है। आप लोग कर लीजिएगा भाई, हमको प्रैक्टिस हम कर ले रहे हैं, तो आप इसको थोड़ा सा लहा लीजिएगा बढ़िया से। अब देखिए आगे, अब इसको मैं अगला स्टेप हमारा होगा 5x स्क्वायर उतार दीजिए, और माइनस, अब इस 6 को नहीं लिखना है, 6 को नहीं लिखना है, 6 के बदले में ए नंबर लिखना है आपको। कोष्टक में लिखिए 10 माइनस 4, अब बाहर में x लिखना है, और यह माइनस 8, ठीक। यहाँ तक आपको आ गया। अब ध्यान से सुनिए, अच्छा ये बताइए, यह x अब अंदर जाएगा, गुणा होगा, x का गुणा 10 में करेंगे तो क्या होगा, यह हो जाएगा 10x माइनस, अब इस x का गुणा 4 में करेंगे तो देखिए यहाँ पे फिर से लिखिए, यहाँ पर देखिए इस x का गुणा 10 में करेंगे तो क्या होगा, यह हो जाएगा 10x माइनस, इस x का गुणा 4 में करेंगे तो यह 4x हो जाएगा, और लास्ट में माइनस 8, ठीक। अब आगे बताइए,
5x²। इस माइनस के प्रभाव से अब अंदर का चिन्ह बदलेगा, क्योंकि अब हम कोष्टक खोलने जा रहे हैं। तो 10x के आगे कोई चिन्ह नहीं है, तब प्लस माना जाता है। अब इस माइनस के प्रभाव से प्लस बदल जाएगा, बदल के माइनस हो जाएगा, तो यह माइनस हो गया, यह 10 है। अब बताइए इस माइनस से ये बदल करके क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक है, अब आपको समझ में आ रहा है। और यह -8। अब ध्यान से सुनेंगे, काम हो गया है। अब यहाँ पे हम इसको छोटा करेंगे, ये तो छोटा हो नहीं पाएगा। यह 5x 2 बार लिख देंगे और ये माइनस लगाएंगे। इस 10 को ऐसा तोड़िए कि उसमें 5 रहे, तो हम इसको जो है 5 × 2 कर सकता हूँ, x अपने जगह। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे इसको जो है मत छोटा करिए, इसको ऐसे ही रहने दीजिए, तरीका सिखा रहा हूँ। 8 को ऐसा तोड़िए कि उसमें 4 भी रहे, क्यों? क्योंकि 4 इसके बगल में है तो कॉमन लेना भी पड़ेगा। तो इसका ऐसा करिए कि 4 इसमें रहे, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 4 × 2। अब कॉमन लीजिए, देखिए यहाँ पे 5x मिल जाएगा, यहाँ भी 5x मिल जाएगा, तो 5x कॉमन ले लीजिए। 5x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ x, यहाँ पे 5x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, -2। अब यहाँ बताइए, यहाँ पे 4 कॉमन मिलेगा, क्योंकि 4 दोनों जगह है, तो 4 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ x बचेगा, ये माइनस यहाँ पे 2 बच जाएगा। ठीक है, अब देखिए लास्ट में ध्यान देना है, यहाँ और यहाँ क्या मिल रहा है, यहाँ पर x -2 है, यहाँ पे क्या बचेगा, 5x बच जाएगा, यहाँ पे 4 बच जाएगा, और यही हम लोगों का आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको लाभदायक लगे, आपको अच्छा लगे, तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।